हेलो गाइस, सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बॉडी सिस्टम सीरीज। इसके अंदर हमने सबसे पहले लिया है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। देखो, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो वर्ड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये एक लैटिन वर्ड है जिसके अंदर जो इन का मतलब होता है वो है ऑन, और टेग्यूमेंट का मतलब होता है कवरिंग, मतलब कि ऑन कवरिंग। जो ऑन कवरिंग के अंदर हम देखें बॉडी के अंदर तो सिर्फ तीन चीज़ें आती है, एक स्किन, हेयर और नील्स। तो सबसे पहले हमने स्किन को लिया है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर हमें समझना हो तो द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन और एनिमल इज कॉल्ड स्किन। सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ समझने जैसा ज़्यादा नहीं है। अभी इसकी एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी तीन लेयर्स है इसके मेन। बीच में आता है डर्मिस, ऊपर एपी के अंदर आता है एपिडर्मिस, और नीचे हाइपो मतलब हाइपोडर्मिस। तो ऊपर एपिडर्मिस, बीच में डर्मिस और नीचे हाइपोडर्मिस। सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है वो ए वास्कुलर लेयर है, मतलब कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है। और उसके 5 सब लेयर्स है। एपिडर्मिस खुद एक लेयर है और उसके अंदर आते हैं 5 सब लेयर्स। 5 लेयर्स के जो नाम है उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसाले। उसके बाद सेल्स की बात करें तो एपिडर्मिस में जो सेल्स है वो मोस्टली मेलानोसाइट्स होते हैं, और लैंगरहैंस सेल्स और मर्कल सेल्स। जो मेलानोसाइट्स है वो, जैसे कि सबको पता है कि जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं वो लैंगरहैंस सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए है, और मर्कल सेल्स जो है वो टच टच सेंसिटिव्स है, जो मतलब कि अगर आपकी स्किन पे कुछ इंसेक्ट वगैरह रेंग रहा है तो आपको पता कैसे चलता है, वो मर्कल सेल्स की वजह से। उसके बाद आता है मेन लेयर जिसको डर्मिस कहते हैं। डर्मिस जो लेयर है वो वैस्कुलर लेयर है, मतलब कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स सब प्रेजेंट होगा। उसके अंदर ग्लैंड्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग मतलब कि पसीना जो आता है उसकी वजह से, और सिबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोडक्शन। उसके बाद इसके अंदर आती है नर्व एंडिंग्स और ब्लड एंड लिम्फ वेसल, जैसे कि मैंने बोला कि वैस्कुलर लेयर है इस वजह से। और तीसरा चौथा आता है कोलेजन एंड इलास्टिन। ये जो है कोलेजन और इलास्टिन जो हमारी स्किन को जो इलास्टिसिटी जो है वो इसकी वजह से आती है, और इसको प्रोड्यूस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट। लास्ट लेयर जो है वो है हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ फैट और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये जो है वो एंकर करता है स्किन को मसल के साथ। मतलब कि ये स्किन है तो उसको मसल के साथ जोड़ने का काम करता है हाइपोडर्मिस। तो अब हम देखेंगे स्किन के फंक्शंस को, ठीक है। सबसे पहला है प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैंने फिजिकल बैरियर लिखा है, क्योंकि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बॉडी के अंदर आएगा तो उसको रोकने वाला जो सबसे पहला जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो है स्किन, ठीक है। उसके बाद आता है सेंसेशन। पेन हो गया, हीट हो गया, या फिर टच हो गया, ये सब सबसे पहले स्किन में हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स। नर्व एंडिंग्स के थ्रू हमें पेन फील होता है। और जो मैंने पिछले सेक्शन में बताया कि जो मर्कल सेल्स है वो टच रिसेप्टर्स है, जो हमें कोई भी चीज हमारे ऊपर रेंगती है या कोई टच करता है तो वो हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सक्रीशन। स्वेटिंग के थ्रू एक्सक्रीशन, अगर हमारे जो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो बाहर निकलता है तो वो स्वेटिंग के थ्रू, और स्किन का फंक्शन एक्सक्रीशन भी होता है। उसके बाद होता है थर्मो रेगुलेशन। देखो इसके अंदर क्या हो कि अगर हमारी बॉडी ज्यादातर अगर वार्म फील कर रही है, हीट फील कर रही है, तो स्वेटिंग के ही थ्रू बॉडी में से जो है वाटर निकलता है और हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। और अगर हम किसी ठंडी जगह पे है तो हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, स्किन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमें कोल्ड के अंदर हीट भी वो प्रोवाइड करता है, और हीट के अंदर कोल्डनेस भी प्रोवाइड करती है स्किन। फिफ्थ फंक्शन है उसका विटामिन डी सिंथेसिस, जो सबको पता है वो कन्वर्ट करता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 के अंदर। और इसीलिए कहते हैं कि सनलाइट में जाओ तो विटामिन D3 मिलता है। वो डायरेक्टली विटामिन D3 नहीं मिलता है, उसको डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट करती है हमारी स्किन। उसके बाद आता है इम्यून सिस्टम। हमारी स्किन के अंदर जो मैंने पहले बताया था लेयर के अंदर इम्यूनिटी के सेल्स भी होते हैं। तो जो लैंगरहैंस सेल्स है, अभी टीबी के जो टेस्ट है मोन्टॉक्स टेस्ट, उसको यहाँ पे स्किन के ऊपर के लेयर में जो देते हैं वो क्यों देते हैं, ताकि वो जो लैंगरहैंस सेल्स है वो रिएक्ट कर पाए, जो मेडिसिन दी गई है उसको रिएक्ट कर पाए, और ऊपर ही ऊपर हमें अगर एलर्जी है तो वो उस पता चल जाए। तो ये जो एलर्जी रिएक्शन का जो काम जो यहाँ पे दिखता है वो लैंगरहैंस सेल्स करते हैं। तो ये जो है वो बेसिक फंक्शंस है स्किन के। तो अब हम देखेंगे स्किन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज, मतलब कि डिसीज कंडीशन। देखो इसके अंदर जो है मैं पहले बता देता हूँ कि जो हम कंडीशंस वो पढ़ेंगे अभी,
ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ना कि डीप में, ठीक है। जब जो सिस्टम जो है सब सारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम एक एक डिसीज को डीप में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए हम उसके नाम और जो बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फंगल इन्फेक्शन। देखो स्किन के अंदर जो बेसिक ओपीडीज के अंदर जो देखने को मिलता है वो या तो होता है फंगल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बॉयल्स हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक कॉमन ओपीडी के अंदर जो कंडीशन आती है वो है। फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो लेयर इन्वॉल्व होता है वो होता है ऊपर का लेयर, सबसे ऊपर का लेयर मतलब कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर भी जो सब लेयर होता है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब कि सबसे पहला लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है स्केबीज। स्केबीज जो है वो एक सार्कोप्टिस स्केबी नाम की एक जो माइट होती है, छोटा इंसेक्ट होता है, वो भी जो पहला लेयर होता है, फर्स्ट लेयर के अंदर ही घुस जाता है और वहां पे ही वो जो है एग ले करता है, वहां पे वो एग ले करता है और उसी की वजह से रात को बहुत ज्यादा ईचिंग आती है, ठीक है। तो ये भी होता है फर्स्ट लेयर के अंदर, ये भी होता है फर्स्ट लेयर के अंदर। उसके बाद जो है वो एक्ने, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है, वो एक्ने अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो आपको पता होना ही चाहिए कि एक्ने होगा कौन सी लेयर में, डर्मिस लेयर में, जहाँ पे होते हैं सिबेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। उसके बाद आती है एक्जिमा। एक्जिमा जो है वो भी अगर कॉमनली सोचे तो पता चल जाएगा कि जो है फर्स्ट लेयर में ही होता है और डर्मिस के थोड़े ऊपर के लेयर में होता है, मतलब डर्मिस का लेयर पूरा नहीं, उसके थोड़े ऊपर का जो लेयर होता है फर्स्ट लेयर और छोटा सा डर्मिस का लेयर वहां पे होगा। उसके बाद आता है बॉयल्स। बॉयल्स भी जो है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है डर्मिस, तो ये भी जो है डर्मिस के लेयर में ही होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है विटिलिगो। विटिलिगो सबको पता है, जो व्हाइट व्हाइट पिगमेंटेशन हो जाता है। तो व्हाइट पिगमेंटेशन क्यों होगा? अगर मेलानोसाइट्स नहीं होंगे तो होगा। तो मेलानोसाइट्स कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट लेयर के अंदर, और वो भी जो सब लेयर, जो 5 सब लेयर है एपिडर्मिस के, उसमें जो स्ट्रेटम बेसाले है, जो लास्ट लेयर है, वहां पे स्ट्रेटम बेसाले। देखो ये बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये जो ओपीडी की कॉमन कंडीशंस है उसकी, ठीक है। उसको डीप में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए स्किन के अंदर सिर्फ इतना ही देखेंगे। थैंक यू।